हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट। पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। राइट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे बेसिक फंडामेंटल्स वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं डिस्कस किए जाते हैं। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, ठीक है, जो मैं आपको यहां पर अभी डिस्कस कर रहा हूं। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स और अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज, हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर? चलो एक सेकंड। हाँ, आ जाओ। तो हमारे पास में है सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो देखो, सबसे पहली बात समझते हैं, आपने क्लास 7 से इस चैप्टर को पढ़ रखा है, क्लास 7th में आ जाता है ये चैप्टर। राइट, क्लास 7 से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आया, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब सारे चैप्टर्स जो आपने क्लासेस में पढ़े पहले उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये नया चैप्टर नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि ये नया चैप्टर है हमारे लिए, नहीं, ये बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है आपके लिए। सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, देखते देखो। जैसे कि आपने, जब आप क्लास 7th में थे, जब आप क्लास 7th में थे, तो 7th क्लास के अंदर आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा? लीनियर इक्वेशन पढ़ा। राइट, लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने वहां पर पढ़ा था। फिर आप जैसे ही क्लास 8 के अंदर आए, तो वहां पर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा। राइट, जो चैप्टर नंबर 2 होता है क्लास 8 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने वहां पर पढ़ा था। अभी मैं डिफरेंस, ये क्यों मैं बता रहा हूं, ताकि मैं डिफरेंस समझा पाऊं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। राइट, फिर उसके बाद में क्लास 9th के अंदर हमने क्या पढ़ा? क्लास 9th के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, इन टू वेरिएबल पढ़ा। और उसके बाद में अभी हम क्लास 10th के अंदर हैं, और क्लास 10th के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इस क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे। अब इन चारों क्लासेस के अंदर अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, यहां पर लीनियर इक्वेशन था, फिर यहां लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये दोनों देखो एक तरह से सेम ही थे। 7th 8th के अंदर आपने जो चीजें पढ़ी थी वो सेम थी। फिर क्लास 9th में आए तो आपको यहां पर टू वेरिएबल देखने को मिला। राइट, और क्लास 10th में आए तो देखो सेम है, लेकिन यहां पर आपको पेयर देखने को मिल रहा है बस। राइट, पेयर। अब क्या डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस ये है, 7th 8th की बात छोड़ो, 9th और 10th पे आ जाओ। तो 9th और 10th के चैप्टर में डिफरेंस ये है कि यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और यहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जो क्लास 9th थी ना, तो क्लास 9th के अंदर हम सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर सकते थे। हमारे पास में वेरिएबल दो थे वहां पर। राइट, इक्वेशंस हमारे पास में दो होती है जब हमारे सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं। राइट, तो क्लास 9th के अंदर हमारे पास में वेरिएबल तो टू थे, लेकिन इक्वेशंस हमारे पास में टू नहीं थी, जिसकी वजह से हम सॉल्यूशंस फाइंड नहीं कर पाते थे वेरिएबल की। लेकिन क्लास 10th के अंदर आपको पेयर के फॉर्म में दी हुई होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशंस आपको यहां पर क्या होगी? गिवन होगी। जैसे कि देखो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर आपको पेयर दिख रहा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। राइट, इसे कहते हैं हम पेयर। अब ये दिया क्यों जाता है? पेयर क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो कहती क्या है हमारी थ्योरम, जितनी हमारे इक्वेशंस होती है उतने वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और मैं बोलता हूं यहां पर मुझे x की वैल्यू बताओ, तो आपने तो सिर्फ एक इक्वेशन अभी दी है। क्या इस एक इक्वेशन से मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू बता सकता हूं? नहीं बता सकता हूं। एक वैल्यू, एक अगर मैंने इक्वेशन और रख दी इसके साथ में, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये लीजिए। अब क्या मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? यस, क्योंकि मेरे पास में यहां पर क्या आ गई? दो इक्वेशन आ गई है। तो ध्यान रखना,
अगर दो वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपके पास में दो इक्वेशन जरूरी है। जहां पर दो वेरिएबल वहां पर दो इक्वेशन मैंडेटरी होती है। जब भी आप जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, यहां पर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर कोई एक बड़ा वेरिएबल रख देता हूं, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, है ना। और मैंने कहा कि इनके और एक और इक्वेशन में दे देता हूं x प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ये मैंने दे दी। क्या मैं इससे यहां पर क्या मैं इस इक्वेशन से यहां पर इनकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं x y और z की? नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास में सिर्फ दो इक्वेशन है। जब तक मेरे पास में तीन इक्वेशन नहीं आएगी जब तक मैं यहां पर फाइंड नहीं कर सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो इक्वेशन से यहां पर तीन इक्वेशन जब मैं रखूंगा तो तीन वेरिएबल हमारे यहां पर क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो तीन वेरिएबल को अगर सॉल्व करना हो तो तीन इक्वेशन का यूज होगा। यहां पर मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, तीन इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे तीन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है अभी एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली बात, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन इन द जनरल फॉर्म। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, ये याद रखना। अब इस फॉर्मेट को मैं समझा देता हूं एक बार, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये फॉर्मेट जो होता है वो कैसे होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है। सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होगी हमारी, जो लीनियर इक्वेशन होगी हमारी, उसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, जो उसका फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा सर, वो होगा हमारा ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, राइट। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट होता है, जहां पर वेरिएबल हमारे यहां पर क्या है, यहां पर वेरिएबल जो हमारे चल रहे हैं वो चल रहे हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल, राइट। ये जो x है, ये जो y है, ये वेरिएबल है। और x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, जो x के आगे वैल्यू है, जो x के आगे वैल्यू है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल के आगे हमारा यहां पर क्या है, a है, a कोएफिशिएंट है। y के आगे कौन है, b है, तो b कोएफिशिएंट है। c क्या है, c है हमारा कांस्टेंट टर्म। c हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कांस्टेंट टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट होता है वो ये होता है। लेकिन चैप्टर के अंदर तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब पेयर, दो लीनियर इक्वेशन होगी, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, दो लीनियर इक्वेशन होगी। तो एक और इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लीजिए पेयर के फॉर्म में हो गई। लेकिन यहां पर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, आइडेंटिफाई कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो x का कोएफिशिएंट यहां पर a है तो इसको बोल देते a1 बन जा, और इस वाले का x का कोएफिशिएंट a है, इसको बोल देते a2 बन जा। ये सेकंड इक्वेशन है तो इसको a2 बोल देते हैं। ऐसे यहां पर b1 बोल दो, इसको b2 बोल दो, यहां पर c1 बोल दो, यहां पर c2 बोल दो। तो ये एक तरह से फॉर्मेट होता है हमारा किसका, लीनियर इक्वेशन का। नहीं, अब इसके आगे लगा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। क्या बात समझ में आ गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले मैंने लिखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट, जो कि क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो पेयर के फॉर्म में इक्वेशन होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कोएफिशिएंट का मतलब भी समझा दिया। कोएफिशिएंट कौन है, चलो अब इनमें जो हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, x एंड y, जो वेरिएबल चल रहे हैं यहां पर x और y, इनके वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, इनकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, उन वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या होगा इसका, वो फाइंड करने के हमारे पास में दो मेथड होते हैं यहां पर इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से, एक है हमारे पास में ग्राफिकली और एक है एल्जेब्रिकली। मतलब हम सॉल्यूशंस दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड सॉल्यूशन बाय टू मेथड्स, बाय एल्जेब्रिकली और बाय ग्राफिकली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ग्राफ के थ्रू भी हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और एल्जेब्रिकली भी हम फाइंड कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली में हम डिफरेंट मेथड देखेंगे, तीन मेथड देखेंगे, राइट, जिसमें से टू मेथड ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में दो मेथड ही है, तो उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ,
तो ग्राफिकली हम यहां पर निकालते हैं, कैसे हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है सर, सॉल्यूशंस फाइंड करने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं तुम्हें सॉल्यूशंस फाइंड करो, तो सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वेरिएबल वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बस कभी अगर मैं बोलूं तुम्हें सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो बस वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, वही सॉल्यूशन है। तो यहां पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई है, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है कि एक्स और वाई यहां पर क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। चलो तो भैया ग्राफिकली हम यहां पर करने जा रहे हैं, तो ग्राफिकली हम कैसे करते हैं सॉल्यूशंस फाइंड। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन देखो ये वाली है हमारे पास में, दो इक्वेशन आपके पास में लिखी हुई है, कौन कौन सी सर, एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं दो इक्वेशंस, एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन अपने पास में गिवन है, राइट। अब क्या कहता है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड कहता है कि भैया इसमें x में वैल्यू पुट करो, जो क्लास 9th में भी हमने की थी, ग्राफ को प्लॉट करना, प्लॉट है ना, हम क्या करते थे, प्लॉट करते थे ग्राफ के ऊपर, है ना, और हम एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते थे, राइट। ऐसा हमने क्लास 9th में किया है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो उससे क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। हम अपनी तरफ से कोई भी x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और उससे हमारा क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस, राइट। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुछ पॉइंट्स लेने के लिए हम पॉइंट्स ले रहे हैं, राइट। x और y हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ कि x हम ये रखेंगे तो y हमारा कुछ निकल के आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक्स वाई 4 लेते हैं, राइट, एक सेकेंड। अरे रे 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 भैया क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गई है तो। चलो, ओहो, 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 क्या हो गया यार, कहाँ गया भाई जो लिखा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के इसके सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। तो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारे को इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब मैंने आपको क्या बताया, x में वैल्यू पुट करेंगे y निकल के आएगा, x में वैल्यू पुट करेंगे y निकल के आएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको लेने हैं, ये लीजिए, मैं इसके लिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 यहां मैं लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए मैं एक टेबल यहां पर मेंटेन करूंगा। तो मुझे एक टेबल मेंटेन करनी होगी मेरे प्यारे बच्चे, टेबल मुझे यहां पर मेंटेन करनी होगी, और कितने मैं पॉइंट्स लूंगा, एक और दो, 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। तो x यहां पे लिख लेता हूं, y यहां लिख लेता हूं। अब मैं इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा और मेरा y निकल के आएगा, राइट। तो देखो मान के चलिए कि मैंने x यहां पर 1 पुट किया, x में मैंने 1 पुट किया, तो 3 इंटू 1 हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 20, राइट। तो यहां पर रह जाएगा 4y, और 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 20 माइनस 3, 3 ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा, तो 20 माइनस 3 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 17/4। अब यहां पर देखो, जब मैंने x 1 पुट किया तो y मेरा 17/4 आया। अब 17/4 हमारा फ्रैक्शन में आया, जब यहां पर मैं पुट करूंगा, यहां पर प्लॉट करूंगा इस पॉइंट को 17/4 को, तो मेरे को दिक्कत आएगी क्योंकि फ्रैक्शन में है, राइट। तो एक परफेक्ट वैल्यू हो अगर अपने पास में, जैसे 3 है 4 है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर हो वैल्यू, तो वो ज्यादा इजी रहता है हमारे को प्लॉट करना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू सोच समझ के लेंगे। जहां पर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, तो 1 ना रख के मैं कुछ एक ऐसी वैल्यू लूं, एक ऐसी वैल्यू यहां पर मैं लूं कि ये वैल्यू आपको पता है वहां जाकर माइनस होगी, राइट। आपको ये तो पता है कि यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूंगा 1 2 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगी वो वहां जाकर ट्रांसपोज होके यहां पे माइनस होगी, राइट। और यहां पर एक वैल्यू बनेगी तो वो 4 से फिर डिवाइड होगी, यहां पर 4y है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 को फिर वहां पे डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोज होगा तो, राइट। तो कुल मिला के यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो वहां जाकर ट्रांसपोज जब होगी
तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे कि यहां पर देखो 2 रखने पर क्या बनेगा, 3 इंटू 2 6 होता है। 6 जब ट्रांसपोज होगा 20 माइनस 6, ये लॉजिक आपको लगाना है। तो 20 माइनस 6 हमारा कितना होता है, 14 होता है। अब 14 क्या 4 का फैक्टर है? नहीं, तो 2 भी नहीं लेंगे एक्स, फिर 3 लेते। 3 अगर लेता हूं तो 3 3 जा 9, ट्रांसपोज होगा तो 20 माइनस 9 11, 4 का फैक्टर है 11, नहीं 4 से भी नहीं जाएगा। फिर हम यहां पर क्या लें, हाँ क्या ले बताओ जल्दी से, एक जीरो ले लेते। देखो जब मैं x की वैल्यू जीरो लूंगा, बहुत ध्यान से समझना, x की वैल्यू अगर मैंने जीरो ली तो x इंटू 3 मतलब जीरो इंटू 3 कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया, राइट। जीरो जब ट्रांसपोज होगा उधर तो जीरो ही रहेगा, तो 20 रहेगा ये तो। और 4 का फैक्टर है, 4 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 4 5 जा 20, राइट। तो x मैंने जीरो लिया यहां पर, देखो 3 इंटू एक्स, समझा देता हूं एक बार, फिर अपन इतना नहीं करेंगे, राइट। फिर मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू लूंगा आपके सामने, राइट। 3 इंटू एक्स, मैंने x क्या ले लिया, x मैंने ले लिया जीरो, पुट कर लेते हैं हम x जीरो, राइट। तो x जीरो अगर पुट करूंगा तो 3 इंटू जीरो प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3 इंटू जीरो हमारा जीरो होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो यहां पर 4y की वैल्यू निकल जाएगी, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 4y, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 से ही रिड्यूस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5, सिंपल। 4 उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, मैंने यहां से रिड्यूस मार दिया इसको, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो y हमारा 5 आएगा। जब मैंने x क्या रखा, जीरो रखा, तो y मेरा 5 आया। अभी हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, राइट। अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे यार, ये बिल्कुल मैंने बेसिक सी चीजें करवा दी है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो x में यहां पर क्या नहीं रखूंगा, यहां पर मैं 1 2 3 नहीं रखूंगा, 4 रख के देख लेता हूं। अगर मैं x यहां पर 4 रखता हूं तो 4 3 जा 12 बनता है, 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, इस 12 को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो यहाँ पे 20 माइनस 12 बन जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 4y, और 4 से ही जा रहा है, y की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब x की वैल्यू मैंने क्या रखी, x की वैल्यू मैंने 4 रखी, x की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो मेरा y निकल के आ रहा है 2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, x की वैल्यू 4 रखने पर मेरा y निकल के आ रहा है 2। एक x की वैल्यू नेगेटिव ले लो कोई, तो x की नेगेटिव वैल्यू अपन क्या लें जिससे कि हमारा हो जाए, देखो अगर नेगेटिव 1 लेता हूं तो ये हमारा -3 बनेगा, उधर जाके प्लस होगा 23, नहीं। नेगेटिव 2 लेता हूं अगर, तो ये 6 बन जाएगा, -6, उधर जाके +6 हो जाएगा, 26 भी नहीं होता है फैक्टर। नेगेटिव अगर 3 लेता हूं तो भी नहीं होगा। नेगेटिव अगर 4 लेता हूं तो ये -12, उधर जाके 32 बन जाएगा, हाँ नेगेटिव 4 से हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव 4 ले रहा हूं यहां पर, समझना, देखो समझाता हूं। अगर मैंने x नेगेटिव 4 लिया तो यहां पर x इंटू 3 इंटू -4, पूरा समझा देता हूं, 4y इज इक्वल टू 20, तो 3 इंटू -4 -12, और यहां पर है 4y और यहां है 20, राइट। तो ये 4y, इस -12 को अगर ट्रांसपोज करूं तो ये 20 प्लस 12 हो जाएगा, तो 4y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 32। तो 4 से हमारा रिड्यूस हो रहा है, 4 8 जा 32, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो मतलब -4 रखने पर y हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारे को ग्राफ बनाना है। तो ये हमने एक इक्वेशन, जो हमारे पास में इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इस इक्वेशन के लिए मैंने ये टेबल ड्रॉ की है, राइट। एक टेबल तो हमने इसकी ड्रॉ कर दी। अब एक टेबल हमें किसकी ड्रॉ करनी है, जो ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के लिए भी हमें एक टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं, राइट, और इसके लिए भी हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। चलो इसके लिए टेबल ले लेते हैं अपन, तो यहां पे मैं टेबल मेंटेन कर लेता हूं, राइट, ये लीजिए, और 3 पॉइंट अपने को एटलीस्ट लेने ही है कम से कम, इससे ज्यादा आप ले सकते हो लेकिन 3 सफिशिएंट होते हैं, इतना ज्यादा अपने को नहीं करना है। x 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब देखो x अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, सोचिए x अगर मैंने यहां पर 1 पुट किया है, x मैंने 1 पुट किया, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये -2y हो गया, उधर जाके ये -1 हो जाएगा, +1 है तो ट्रांसपोज होगा -1, माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 2 ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में जाएगा, तो अब फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो हमारा x पॉसिबल नहीं है, +1। क्या ले फिर बताओ जल्दी से, क्या लेना चाहिए, जल्दी से बताओ। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, x माइनस 2y है ना, तो x माइनस 2y को उधर ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गई। अब देखो क्या होगा, आप क्या करो, यहां पर y की वैल्यू पुट करो तो x निकल के आ जाएगा, राइट। अगर मैंने y 1 पुट किया तो 1 इंटू 2 होगा, तो x हमारा क्या हो गया, 2। तो अब देखो y अगर 1 पुट किया तो x हमारा 2 निकला। y अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा x, तो 0।
y अगर मैं 2 पुट कर देता हूं, y अगर मैं 2 पुट कर देता हूं, या माइनस में ले लो, एक वैल्यू अपने माइनस भी ले लेते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा अपने मेंटेन करना। एक वैल्यू अपन माइनस में भी ले लेते हैं, माइनस बुरा नहीं मानेगा। एक वैल्यू y -1 ले लेता हूं, y अगर -1 लेता हूं तो 2 इंटू -1 -2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -2 हो जाएगी। ये लीजिए हमने अपनी टेबल्स मेंटेन कर लिए दोनों इक्वेशन के, ठीक है। चलो अब अपन कर लेते हैं, पहले इस वाली टेबल के लिए अपन प्लॉट्स करते हैं ग्राफ को, इस इक्वेशन के लिए। तो x है 0, y है 5। अब आपको पता है x 0 और y 5, तो 0 और 5 हमें प्लॉट करना है। कहां पे आएगा 0 और 5? तो 0 देखो ये रहा, x एक्सिस पे 0 ये रहा, और 5 ये रहा, ठीक है। एक मिनट, इसके लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये रहा। देखो x ये रहा, x के लिए 0 तो यही रहेगा, और y के ऊपर जाएंगे 5, तो ये आ गया हमारा। क्लियर है बात? ये रहा 0 5, फिर 4 2, तो x पे जाना है 4, तो x पे जाऊंगा, x एक्सिस पे ये रहा 4, और y पे जाऊंगा फिर 2, y पे 2 यहां पर ये रहा, ठीक है। और फिर है -4 और 8, तो देखो -4 कहां पर है, x पे -4 ये रहा, और पॉजिटिव 8 कहां आएगा, ऊपर की तरफ, तो -4 ये रहा और 8 ये रहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हमें मैच कर देना है। तो तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, मैच करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो हम इनको मैच कर लेते हैं। अरे रे रे रे, इसका पेन चेंज नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है? ये लीजिए भैया, ये हमारा पॉइंट आ गया, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। चलो अब क्या करते हैं अपन, इसके लिए भी कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग अपन कर लेते हैं। 2 और 1, तो एक इक्वेशन की लाइन आ गई है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इस वाली की। तो यहां मैं लिख सकता हूं भली 3x, पॉइंट्स के भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा था हमारा, 4 और 2, तो यहां पर 4 और 2 था। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0 और 5, तो यहां लिख लो 0 5। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -4 और 8, तो यहां लिख लो आप -4 और 8, राइट। कौन सी इक्वेशन थी, 3x + 4y, तो यहां आप लिख लो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 20। ये लीजिए, ये वाली जो लाइन बनी है इस इक्वेशन की बनी है। अब सेकंड ये देखो, इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो 2 और 1 कहां पर आ रहा है, देखो यहां पर अच्छे से 2 और 1, तो x पे 2 आप देखो, x पे 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2 और 1 हमारा यहां पे प्लॉट होगा। फिर 0 और 0, 0 और 0 हमारा यहां पर प्लॉट होगा, और -2 और -1, -2 पहले -2 यहां जाएंगे और -1 नीचे आएगा, तो यहां प्लॉट होगा। अब देखो इससे भी हमारी एक लीनियर लाइन बनेगी, है ना। कहां पर बन रही है लीनियर लाइन, जल्दी से देखो, लीनियर लाइन कहां पर बन रही है, ये वाली। तो ये लीजिए भैया, इसको भी अपन मैच कर लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को। इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, यहां पर मैच करना होगा, राइट। तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों के तीनों पॉइंट मैच कर दिए, और ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, राइट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मेरे प्यारे बच्चे, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 4 और 2, ये पॉइंट है 4 और 2, 4 और 2 पे हमारा इंटरसेक्ट कर रही है। 4 और 2 का मतलब है कि x वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा 4 है, और y वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 2 है। क्लियर है? अब देखो राज की बात समझना, बस हमें क्या करने थे, सॉल्यूशंस फाइंड करने थे ग्राफिकली। बस ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो x एक्सिस पे कहां पर इंटरसेक्ट किया, x और y हमारा आ गया 4 और 2, तो इस जो इक्वेशन है इसके हमारे सॉल्यूशंस आ गए। x जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और y जो होगा वो हमारा 2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? x हमारा 4 होगा और y हमारा 2 होगा, राइट। इस चीज को चेक करने के लिए भी आप चेक कर सकते हो, इन इक्वेशन में पुट कर दो। देखो ये 3x + 4y = 20 था, x की वैल्यू यहां पर 4 पुट करो, और y की वैल्यू यहां पर 2 पुट करो। देखो x की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट करी तो 4 3 जा 12 बन गया, है ना। और y की वैल्यू 2 पुट कर दो, y 2 4 × 2 8, 12 + 8 कितना होता है, 20 सेटिस्फाइड हो रहा है। और इसी वैल्यू को आप इसमें भी पुट कर दो तो ये सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब है कि आपने x और y की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली ग्राफिकली, राइट। तो ग्राफिकली भी आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने आने चाहिए, किस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं,
क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से पूरा डीप पढ़ेंगे यार, इस चैप्टर को पूरा डीप पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे। चलो भैया, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फटाफट करेंगे। मैंने पहले वाली इक्वेशन में टाइम लगा दिया, इसलिए लगाया क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक समझा पाऊं। अब मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट करेंगे इस इक्वेशन, राइट। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भैया, जल्दी से आ जाओ। देखो हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, राइट। ये हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास में, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के लिए हमें यहां पर क्या करने हैं, इसके लिए टेबल ड्रॉ करनी है। तो ये लीजिए, मैं टेबल के लिए यहां पर लिख लेता हूं, राइट। मिनिमम मेरे को 3 पॉइंट्स तो लेने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो 3 पॉइंट में लूंगा एक्स। अब देखो इक्वेशन यहां लिख लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये अपने पास में क्या है भैया, ये मेरे पास में है इक्वेशन, ठीक है। चलो x की वैल्यू मेरे को ऐसी पुट करनी है, अभी मैंने आपको बताया था कैसी पुट करनी है, जिससे कि मेरी एक परफेक्ट वैल्यू निकले। अगर मैं x देखो 1 पुट करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, x 1 पुट करने पे 2 इंटू 1 2, जब x उधर जाएगा तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 से जाता नहीं, राइट। x की मैं एक काम करता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ पहली वैल्यू। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y इज इक्वल टू 9, और ये 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो मैं लिख लेता हूँ x अगर मैंने 0 पुट किया तो y हमारा 3 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सोच समझ के लेनी है आपको वैल्यूज, बहुत सोच समझ के लेनी है, ठीक है। चलो x हमने ले लिया, अब ले लेते हैं अपन x 1 पुट करने पे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उधर जाके 7 बन रहा है ना, 9 माइनस 2 हो जाएगा, 2 करूंगा तो 5 बन जाएगा, 9 माइनस 4 5 होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 3 पुट करता हूं तो बन जाएगा 6 उधर जाके, बिल्कुल 3 पुट करता हूं, देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 3y 6 को ट्रांसपोज करते हैं तो 9 माइनस 6 3 होता है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। मतलब मैंने x 6 पुट किया है तो y हमारा 1 निकल चुका है, राइट। चलो अब आगे और बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, राइट। x की वैल्यू हमने पुट कर दी, अब हम क्या पुट करें जी, हम क्या पुट करें, माइनस में कर लें क्या कुछ। माइनस अगर मैं 1 पुट करता हूं तो -2 नहीं, -2 पुट करता हूं तो 13 बनेगा, +4 हो जाएगा, है ना, ये लॉजिक आपको लगाना है। -3 पुट करता हूं तो ये 6 बन जाएगा, -6 उधर जाके 15 बन जाएगा, हाँ -3 करने पे हो रहा है। तो x अगर मैं -3 पुट करता हूं, सोचना -3 अगर मैंने x पुट किया तो 3 2 जा 6, ये -6 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 3 से जा रहा है ये, तो y की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। ये लीजिए, इस इक्वेशन के लिए हमने टेबल्स मेंटेन कर ली है। आ जाओ जी, एक टेबल मेंटेन हो गई। अब आ जाओ तुम सेकंड वाली इक्वेशन पे। सेकंड वाली इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये लो भैया, इसको भी लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखने को मांगता है मेरे प्यारे बच्चे, और इसके लिए टेबल भी मेंटेन कर लो जल्दी से। ये लो फटाफट एक्स वाई लिखो जल्दी से। चलो भाई, अब देखो यहां पर x अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो ये 4 बन जाएगा, 4 इंटू 1 4, उधर जाके ये माइनस होगा तो ये 14 बन जाएगा। क्या 14, 18 में से 4 लेस करेंगे 14 हो जाएगा। 6 का फैक्टर है 14, नहीं 1 पुट नहीं करेंगे यार, नहीं बनेगा। 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8, उधर जाके ये 10 बन जाएगा, नहीं यार 6 से नहीं जा रहा है। 3 पुट करता हूं मैं, 0 पुट कर लेते हैं एक बार, 0 से तो जा रहा है, देखो 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 6 से जा रहा है फिर ये, तो एक काम करते हैं 0 ही ले लेते हैं। x 0 तो ये 6 3 जा 18, y 3 आ जाएगा, ठीक है। और क्या लू बताओ जल्दी से, x की वैल्यू 2 3 से नहीं जा रहा है क्या, 4 3 12, हाँ यार 3 से जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है 3 रखूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 12 उधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 6, और 6 से ये करेगा y इक्वल 1, जा तो रहा है, तो 3 रखने पे x 3 रखेगा तो y 1 आएगा बेटा, ठीक है। और अपन एक माइनस में ले लेते वैल्यू, एक काम करते हैं माइनस में 2 ले लूँ, 8 8 8 16 26 नहीं, माइनस में 3 ले लेता हूँ,
माइनस में 3 लूंगा तो ये उधर जाके 30, हाँ माइनस में 3 ले लेते हैं बेटा। देखो माइनस में 3 लूंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 6y इज इक्वल टू 18, तो 6y माइनस 12 उधर जाएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा, तो 6y की वैल्यू 30 और 6 पंजे 30 होता है। ये ले बेटा आ गया। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी, माइनस का 3, तो y मेरा कितना निकल के आया 5। ये ले दोनों की आ गई अपनी, दोनों की टेबल मेंटेन कर ली है। अब जल्दी से अपन क्या करेंगे, अब जल्दी से हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपनी ग्राफ को प्लॉट। चलो तो यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x और y 0 और 3, तो 0 और 3 कहां पर आएगा, ये रहा 0 और 3 y एक्सिस पे, तो ये रहा 0 और 3। 6 और 1 है ना, यहां पे मैं लिख लेता हूं 0 और 3 हमने प्लॉट कर दिया। 6 और 1 x पे मैं जाऊंगा 6 और y पे जाऊंगा 1, ये रहा 6 और 1, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं 6 और 1। फिर है -3 और 5, -3 कहां पर है, x पे -3 और y पे 5, ये रहा -3 और 5, ये लो, ठीक है, हो गया। अब देखो यहां पर इन तीनों पॉइंट से एक लाइन हमारी बन रही है, एक हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है इन तीनों पॉइंट से, कहां पर हो रही है ये देखना है, ठीक है। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनसे। एक्चुअली में ये वाला पॉइंट 0 और 3 था, ये 6 1 है और -3 5 है, ये मैच क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, 0 और 3 सेटिस्फाइड नहीं था क्या, 0 3 3 जा 9 है यार सेटिस्फाइड, 6 2 जा 12, x मैंने 6 रखा, 6 2 जा 12 हो गया, 12 उधर जाएगा तो -12, तो -3 आएगा ना, x में मैंने 6 कैसे रखा यार, ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे, है भी x में मैंने 6 कैसे रखा, चल x में मैं 6 रख भी लेता हूं मान के चल, तो ये तो 12 बन जाएगा, उधर जाके 9 - 12 -3 हो जाएगा, तो -1 आएगा, यहां -1 कर देना भाई, एक सेकेंड, या -1 कर देना, x जब मैंने 6 रखा तो 6 और -1 है यार, ये सॉरी ब्रो सॉरी, ये प्लॉट गलत कर दिया है, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, क्षमा करे गलती के लिए, और तो सही है ना यार, 0 और -3, तो 0 और -3 0 और 3 सॉरी, तो ये यहां पर आएगा पॉइंट, हट शिट, जीरो और 3 यहां पर आएगा, 6 और -1, 6 और -1 यहां आएगा, है ना, मैंने 1 रख दिया था एक्चुअली पॉजिटिव, पता नहीं कैसे रख दिया, -3 और 5, -3 और 5, ये रहा। अब इन तीनों को ज्वाइन कर लो जल्दी से, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया, हाँ गड़बड़ नहीं करने को मांगता है। अब स्केल से आप ड्रॉ कर लेना, ये देखो थोड़े से ऊपर, एक मिनट, इसको मेरे पास में ऑप्शन है, चिंता क्यों कर रहे हो यार, ये लो इसको ऐसे कर लेते, ये देखो, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो इसको तो मैंने बोला, ये तो है हमारा 6 और -1, क्या है यार वास्तव में लोचे बहुत है भैया इसमें, ये तो है अपना 6 और -1, और ये वाला पॉइंट हो गया अपना 0 और 3, और ये वाला पॉइंट है अपना -3 और 5, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 के लिए बनाइए। अब ये वाली इक्वेशन के लिए भी अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 और 3 है, तो 0 और 3 कहां पर आ रहा है, 0 और 3 यहीं पे आ रहा है, तो यही बनेगा इसका 0 और 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 और 1, 3 और 1 कहां पर आ रहा है, 3 ये रहा, 1 ये रहा, यहीं पे बन रहा है, और -3 और 5, -3 और 5 कहां पर आ, -3 और 5, ओहो सारे के पॉइंट सारे यहीं पे आ रहे हैं यार, एक के ऊपर एक, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ यहीं पे बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारी ये बन गई, और इसी के ऊपर ये वाली लाइन बनेगी वापस से,
इस सिचुएशन को अभी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। देखो पहले वाले इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ बना था हमारा वो कैसा बना था, इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। इस वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को एक तरह से कोइंसाइड कर रही है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, राइट, कोइंसाइड कर रही है। चलो अब एक और इक्वेशन है हमारे पास में, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है, फिर समझते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे अपन यहां पर, ठीक है। चलो भाई, ऑब्जर्वेशन मस्ट होती है यार। अरे 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 अरे, एक सेकेंड। अब देखो यहां पर अपने पास में y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर है, इसके लिए भी अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट, ये अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं सर, मेनू पता है, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, एक्स और वाई, बस अब पॉइंट को प्लॉट करना है सर, मेनू सब पता है सर, मेनू सब पता है। ये तो बहुत इजी इक्वेशन है यार, बहुत इजी इक्वेशन है। देखो क्या करो, यहां पर कुछ भी मत करो, x की वैल्यू पुट करो तो y निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप यहां पर x पुट करो, x अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 0 प्लस 2, y हमारा 2 आ जाएगा। x अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा, 3। एक x में -1 पुट कर दो, -1 अगर मैं पुट करता हूं तो y हमारा कितना निकल के आ जाएगा, -1 प्लस 2 पॉजिटिव 1। ठीक है, ये बन गया। ये लो जी, बहुत इजी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा अपना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, राइट। इस इक्वेशन के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी करो जी, मजा आ रहा है। x और y, ठीक है। अब देखो यहां पर x में मैं पुट करूंगा 0, तो y कितना आ रहा है, 0 माइनस 4 माइनस 4। x में मैं पुट करूंगा 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। x में अगर मैं 4 पुट कर दूं तो y हमारा 0 आ जाएगा। x में मैंने 4 पुट कर दिया, y 0 आ गया। अब चलो, अब बना लेते हैं इनका ग्राफ जल्दी से। इस वाली इक्वेशन के लिए बना रहा हूं 0 और 2। 0 और 2 कहां पर आ रहा है बेटा, 0 और 2 आ रहा है मेरा यहां पर। पहले मैंने चेंज करने को मांगता है भैया, मांगता है। ये लो जी, 0 और 2 कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो मैं 0 और 2 यहां पर आऊंगा। फिर है 1 और 3। 1 और 3 कहां पर आ रहा है, 1 ये रहा, देखो बहुत ध्यान से, 0 और 2 तो यहां आ गया, 1 और 3, 1 और 3 यहां पर आ रहा है, और -1 और 1, -1 और 1 यहां पर आ रहा है। अरे भैया जी, यहां तो लाइन बन रही है भैया, बना दे जल्दी से, लाइन बना दे, लाइन बना दे, लाइन बना दे। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसके लिए भी मैं बना लेता हूं लाइन। 0 माइनस 4 पे प्लॉट करना है पॉइंट, तो 0 और -4 कहां पर आएगा, 0 और -4 यहां पर आएगा। फिर है 1 और -3, तो 1 और -3 यहां पर आएगा। फिर है 4 और 0, 4 और 0 हमारा यहां पर आएगा, राइट। यार ये तो कर सकते हो यार तुम, इसमें तो तुम महारथी होंगे, नहीं हो क्या बता दो जल्दी से मेरे को। ये लो जी, ये लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, ओ लो जी, ओ लो जी। ठीक है, चलो एक सेकंड यार, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। अब परफेक्ट है, अब पॉइंट पे है ये। ठीक है, अब देखो इन दोनों लाइंस को अच्छे से देखना, अच्छे से इन दोनों लाइंस को देखो। तो ये दोनों लाइंस आपको कैसी नजर आ रही हैं, पहले तो ये इक्वेशन कौन सी थी, y, ओहो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये इक्वेशन ये वाली है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस नजर नहीं आ रही क्या तुम्हें, पैरेलल लाइंस नजर आ रही है, दोनों की दोनों पैरेलल, ऐसे 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 खड़े हो जाओ, पैरेलल लाइंस है। तो ये पैरेलल लाइंस है बेटा, इसे कहते हैं पैरेलल। तो ये पैरेलल सिचुएशन आ गई हमारे पास में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जब भी हम यहां पर
क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका, इक्वेशंस का, तो तीन सिचुएशंस यहां पर क्रिएट होती है। हो सकता है जो ग्राफ बने, हो सकता है जो ग्राफ बने वो इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग मतलब कट करे, राइट, दोनों की दोनों लाइंस जो है लीनियर इक्वेशन की वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक सिचुएशन तो ये क्रिएट हो सकती है, एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, एक के ऊपर एक, राइट। और एक सिचुएशन हमारी ये बन सकती है पैरेलल लाइंस, इस तरीके से, ये देखिए पैरेलल लाइंस बन रही हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो तीन सिचुएशंस यहां पर क्रिएट हुई है, हमने तीन अलग अलग यहां पर इक्वेशंस ली है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन बोथ इक्वेशंस आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तो तीन पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती है। कौन कौन सी सर, सर सर कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज, तो यहां पर आप देख रहे हो कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज बनी थी, इंटरसेक्टिंग वाली बेटा, ये इंटरसेक्टिंग वाली है, ये कोइंसाइड वाली है, और ये पैरेलल लाइंस वाली है, राइट। इसी तरीके से हमने ग्राफ बनाया था। अब समझने वाली बात क्या है, क्या सर बिना ग्राफ बनाए पता लगा सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसका फिगर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसाइड करेगा या पैरेलल बनेगा, क्या आप बता सकते हैं? हाँ आप बता सकते हो। कैसे, समझना, अगर आपके पास में, अगर सिचुएशन नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर देखो कोई भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो हमारा फॉर्मेट होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा होता है, तो आप कहोगे सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होती है सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सही जा रहे हो। अब यहां पर तुम्हें a1 दिख रहा है, यहां a2 दिख रहा है। अब समझना, पहली पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका a1 अपॉन a2 जो हो वो नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो सकती है। अगर आपकी इक्वेशन को देखने के बाद में आपको नजर आ रहा है, कंपैरिजन आप कर रहे हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस सिचुएशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके का जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। क्या यहां पर सॉल्यूशंस निकलेंगे? हाँ सर सॉल्यूशंस निकलेंगे, और जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे, राइट। वन सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटीज है कि आपका हो सकता है a1 अपॉन a2 हाँ इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। a1 अपॉन a2 करो, b1 अपॉन b2 करो, c1 अपॉन c2, चारों तीनों के तीनों इक्वल में है। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी वहां पर देखने को मिल सकती है। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, वो बनेगी कोइंसाइड करेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कैसे, जैसे एक के ऊपर एक, ये एक के ऊपर एक, राइट। इस तरीके की लाइंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, एक के ऊपर एक। तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि एक दूसरे को कितनी बार टच करेगी, एक के ऊपर एक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा, तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इस सिचुएशन को मैं कहता हूं धोखा मिल गया मेरे प्यारे बच्चे। बाद में मुझे धोखा मिल चुका है, पहले बोल दिया हाँ, बाद में बोल दिया ना मैं नहीं करूंगी, तो ये धोखा है। धोखे पे नो सॉल्यूशन, धोखे पे नो सॉल्यूशन बेटा। तो यहां पर लाइंस बनेगी पैरेलल, पैरेलल मतलब एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, और एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कैसे बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके की पैरेलल लाइंस यहां पर ड्रॉ होगी। और कैसे, नो सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे, क्योंकि धोखा मिल चुका है, और जब धोखा मिल जाता है तो फिर कुछ नहीं है भैया, फिर कुछ नहीं है।
ये तीन पॉसिबिलिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस यहां पर बनेगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही है, और यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है ना। अगर सारे के सारे इक्वल है a1 अपॉन a2, इसने कह दिया हाँ, सब जगह हाँ हाँ है, मतलब भैया बे इंतहा प्यार है, बे इंतहा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और यहां पर हाँ और फिर बाद में धोखा, ना, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कुछ नहीं हो सकता इसका, इसका कुछ भी नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट यार, जल्दी से, क्या चीजें समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में बाय एल्जेब्रिकली। अब देखो हमने एक तरह से नेचर, एक चीज और बताना भूल गया मैं, यहां पर एक कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट वाली चीज भी यहां पर आती है, ठीक है। देखो जिसके भी सॉल्यूशंस निकलते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, और जिसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे वो नॉट कंसिस्टेंट है, राइट। यहां पर अगर ये वाली सिचुएशन देखें इंटरसेक्टिंग, तो यहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट है, सिंपल। ये क्या है? ये है कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहां पे भी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो ये भी है अपना कंसिस्टेंट, और ये है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये एक तरह से एक के ऊपर एक है, ये मतलब डिपेंडेंट है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट के साथ में कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, ये एक डिपेंडेंट सिचुएशन भी पूछ ली जाती है, तो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट है, नॉट डिपेंडेंट है, और ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, और ये इनकंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट। चलो भी आ जाओ। बाय एल्जेब्रिकली देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं एल्जेब्रिकली अगर हम फाइंड करें, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने एक तरह से फाइंड किए हैं ग्राफिकली सॉल्यूशंस, ठीक है। ग्राफिकली हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, इंटरसेक्टिंग के यूनिक सॉल्यूशंस हमने निकाले थे, और जहां पर इंटरसेक्ट किया था, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, उसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे वही हमारे क्या थे? सॉल्यूशंस थे वेरिएबल के एक्स और वाई, राइट। ऐसा किया था अपन ने। अब हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे, बाकी दोनों मेथड से हम यहां पर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एल्जेब्रिकली मेथड से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। क्लियर? कैसे करते हैं समझते हैं, आ जाओ। बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारे पास में एक क्वेश्चन 3x + 4y = 20 और x माइनस, ये देखो इक्वेशन वही वाली है जो हमने ग्राफिकल में ली थी, और अभी मैं आपको क्रॉस चेक करवा के दिखाऊंगा कि वहां पर हमारे क्या सॉल्यूशंस निकले थे और यहां पर भी हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, ना। क्रॉस चेक अभी अपन करेंगे, राइट। चलो देखो यहां पर अपने पास में 3x + 4y = 20 और x - 2y = 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहां पर सबसे पहले मैं एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर रहा हूं। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड कहता है, नाम में ही आ रहा है एलिमिनेट करना, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना, सिंपल। यहां पर अगर आप देखो तो ये x वाली टर्म है 3x और ये y वाली टर्म है 4y, और कांस्टेंट टर्म आपको 20 दिख रही है। किसी भी एक टर्म को यहां पर क्या करना है? हमारे को एलिमिनेट करना है, किसी एक वेरिएबल वाली टर्म को, जैसे यहां पर x वाली टर्म और y वाली टर्म, तो किसी भी एक टर्म को आपको क्या करना है? यहां पर एलिमिनेट करना है ना। ये होता है हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस। कैसे करते हैं दिख रहा, समझ। जैसे कि हमारे पास में ये इक्वेशन है, हमारे पास में बहुत ईजी होता है बेटा, बहुत ईजी होता है समझना। ये है अपने पास में 3x + 4y = 20, एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 0, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। अब यहां पर हमें क्या करना है? या तो x वाली टर्म या y वाली टर्म, किसी ना एक को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे समझना। हमें क्या करना होता है? यहां पर x वाली टर्म या y वाली टर्म को एलिमिनेट करना होता है, तो इक्वल होगी जब भी तो एलिमिनेट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां 3x है, यहां 3x है, तो नीचे भी अगर 3x होगा तो 3x से 3x कट जाएगा? नहीं सर, नहीं कटेगा। एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, जब भी तो कटेगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो एक्चुअली में दोनों के पास में सेम टर्म होनी चाहिए, जैसे ये 3x है तो ये भी 3x होना चाहिए, और सिंबल डिफरेंट होने चाहिए। अगर सिंबल डिफरेंट नहीं है तो फिर सर क्या होगा? सिंबल डिफरेंट नहीं होंगे तो हम सिंबल को डिफरेंट करेंगे। हमारे पास में है अथॉरिटी, अपने को मांगता है बेटा, अपने पास में सब कुछ है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर सिंबल को डिफरेंट भी कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे देखना, समझना। सबसे पहली बात, आप अगर तुम अगर कहते हो कि सर x को उड़ाओ, x को यहां से भगाओ, x को एलिमिनेट करो, तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है? x का कोएफिशिएंट देखना है। तो इस वाली इक्वेशन को देखो, इसको हटा देते हैं बेपो, ठीक है। x को करना है ना, अपन 4x कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। 4x
एक्स के लिए कर रहे हैं और वाई के लिए भी करके देख लेंगे अभी भले अपन, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट देखो, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर 3 नजर आ रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर 3 है, तो 3 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो दूसरी वाली इक्वेशन से। अभी आप भी समझ जाओगे क्यों कर रहे हैं। और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहां 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा 3, उसको नीचे वाली इक्वेशन से करना है, इसके ऊपर वाली को करना है, बस सिंपल। अब क्या होगा देखो, इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये एज इट इज रहेगी 3x + 4y = 20, और ये मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन 3 से, तो ये हो जाएगा 3x - 3 × 6y = पूरी इक्वेशन को करना है, कहीं ऐसा नहीं कि तुम बस x को ही करो, सारी पूरी इक्वेशन को करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये देखो, अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये 3x है और ये 3x है, राइट? इस तरीके से करते हैं, बस कोएफिशिएंट को हमें देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इन इक्वेशन को देखोगे तो 3x अभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों के पास में डिफरेंट साइन नहीं है, दोनों के पास में डिफरेंट साइन होंगे जब भी तो वो रिड्यूस होंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट साइन, मतलब हम एक तरह से यहां पर साइन चेंज कर सकते हैं। और साइन किसके चेंज होंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके ही साइन चेंज होते हैं। तो यहां पर देखो, इसके पास में कौन सा साइन है, अभी यहां पर प्लस साइन है, राइट? 3x का कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आप इसके साइन चेंज करके माइनस कर दो, राइट? फिर अब साइन सबके चेंज करने, ये जो भी नीचे टर्म्स लिखी हुई है उनके सबके साइन आपको चेंज करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका ही साइन चेंज करना, सबके। ये माइनस है तो इसको आप कर दो प्लस, और ये हमारा जीरो का तो कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस, तो यहां पर आप कुछ भी मत करो, सिंपल सी बात है ना? चलो, अब ये रिड्यूस हो सकता है 3x से, 3x हमारा रिड्यूस हो गया। अब देखो यहां पर +4y और ये प्लस का 6y, अब इसको माइनस मत मानना, ये प्लस हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये प्लस का 4y और प्लस का 6y, +4y और +6y कितना होगा, 10y, तो इसको ऐड करके 10y लिखा, और ये 20 और ये 0 है, तो 20 0 20 होगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20, और 10 अगर हमारा ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 10 से हमारा कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। चलो बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू 2 आने के बाद में x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। कैसे, देखना, बहुत ध्यान से समझना। यहां निकाल रहा हूं मैं x की वैल्यू, यहां मैं निकाल देता हूं x की वैल्यू। हमें कोई सी भी इक्वेशन उठा देनी है, कौन सी, जैसे हमारे पास में ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, राइट? ये दोनों इक्वेशन थी अपने पास में, और ये भी एक इक्वेशन बन के आई है क्योंकि मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो इनमें आप किसी में भी, इसमें किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दो। मैं कहूंगा जो छोटी इक्वेशन आपको दिख रही हो ना, उसमें वैल्यू पुट करो। तो देखो यहां पर x - 2y = 0 दिख रहा है, तो आप क्या करो, ये जो y की वैल्यू निकली है आपकी, जब आपने एलिमिनेशन प्रोसेस निकाला तो y की वैल्यू जो निकली है 2, इस y की वैल्यू 2 को पुट करनी है आपको, y = 2 इन इक्वेशन जो छोटी हो उसमें करो, किसी में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी, किसी में भी कर दो, लेकिन जो आपको छोटा लग रहा है ना, जिसमें कैलकुलेशन कम हो, उसमें पुट करो। तो यहां पर छोटी इक्वेशन सेकंड दिख रही है, तो इन इक्वेशन सेकंड आप ले लो, तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी, x - 2y = 0, और y की वैल्यू आपको 2 पुट करनी, सिंपल, ठीक है? तो कर लेते हैं यहां पर, तो x - 2 और y है हमारा 2, जहां पर y था वहां 2 पुट किया, तो x - 2 × 2 4 = 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, यहां पर 4 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो x हमारा 4 आ गया, y हमारा 2 आ गया, निकल गए सॉल्यूशंस। हमें वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड करनी होती है, तो सॉल्यूशंस हमारे निकल चुके हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब देखो ये की यही इक्वेशन थी और हमने यहां पर अभी सॉल्व भी की थी, मैं आपको बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये की यही इक्वेशन है, और यहां पर जो ग्राफ बना था हमारा, जहां इंटरसेक्ट किया था वही सॉल्यूशंस थे। मैंने आपको बताया था x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 निकली थी। देखो यहां, क्या समझ में आ रही है बात? तो जहां ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो x 4 और y 2 आया था, और हमने एल्जेब्रिकली भी अभी निकाल के दिखा दी इसकी कि किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है? ये देखो एल्जेब्रिकली हमने निकाला x 4 y 2, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है हमने, ठीक है? चलो भैया आगे आ जाओ यहां पे। अब इस वाले यहां पे मैं कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूं, कुछ चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इस चीज को बहुत ऑब्जर्व करना है ना, ये ऑब्जर्वेशन है।
यहां पर देखो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, मैंने समझाया था यहां पर इस इक्वेशन में कि हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है कोएफिशिएंट, मतलब यहां पर टर्म को इक्विवेलेंट, यहां 3x था, अगर x को उड़ाना है तो यहां 3x होना चाहिए और नीचे भी 3x होना चाहिए, जब भी वो उड़ेगा, और साइन डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन यहां पर इस केस में नहीं थे, तो हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई किया था। इस वाली इक्वेशन को अपने 1 से मल्टीप्लाई किया था, x का कोएफिशिएंट 3 था तो नीचे वाली को 3 से किया था, और इस x का कोएफिशिएंट 1 है तो ऊपर वाली को 1 से किया, ऐसा किया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो पहले से ही हमारा प्लस वाई और माइनस वाई रिड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या मल्टीप्लीकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो प्रोसेस करो मल्टीप्लाई करने वाला, राइट। यहां पर रिड्यूस हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपको नहीं करना है। तो y से y हमने रिड्यूस कर दिया, साइन भी डिफरेंट थे प्लस माइनस, तो रिड्यूस, तो हमारे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ साइन चेंज करने की। x प्लस एक्स 2x और 9 प्लस 5 14, तो x की वैल्यू 14/2, x की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें इक्वेशन है एक 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर यहां पर आप देख रहे हो तो 2x और 2x सेम है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में आपका सेम तो था लेकिन साइन डिफरेंट नहीं थे, तो हमने क्या करा, साइन अपनी तरफ से चेंज किए। तो इसका साइन प्लस था तो इसको माइनस करा, इसका माइनस है तो इसको प्लस, और इसका प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, सारे के साइन चेंज करके अब एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये हो गया 2, ये प्लस का 3y है और ये प्लस का 2y 5y, 16 माइनस 4 12, इसको करा तो y। इस वाली इक्वेशन को देखो, 5m माइनस 2n इज इक्वल टू 17, 6m प्लस 2n 7, 2n 2n हमारे को सेम दिखा और साइन भी हमारे डिफरेंट है, तो फिर हमारे को ना तो साइन चेंज करने की है ना जरूरत है, और ना ही हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट को इक्विवेलेंट करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, रिड्यूस कर देना यहीं पे, तो रिड्यूस कर दिया, और 5m 6m प्लस के हैं दोनों 11m, और दोनों प्लस के हैं 33, और m की वैल्यू। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन, जब नीड हो जब भी आपको करना है, ठीक है, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। चल नेक्स्ट है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड विद 3 इक्वेशन। ठीक है, यहां पर अपने पास में 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन को भी सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो समझ रहा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। यहां पर अपने पास में जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1। अगर इन इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, तो यहां पर आपको इन दो इक्वेशन में कुछ दिख रहा होगा। देखो यहां पर 3 वेरिएबल है, ध्यान रखना, और 3 वेरिएबल अगर आ रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपके पास में एटलीस्ट आपके पास में कितनी इक्वेशन हो, एटलीस्ट 3 इक्वेशन हो, राइट। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो यहां पर क्या 3 इक्वेशन अवेलेबल है, 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो 3 इक्वेशंस यहां पर हमारे पास में क्या है, गिवन है। अब हम क्या यहां पर फाइंड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को देखो, तो ये इक्वेशन है अपने पास 4x प्लस 2y माइनस जेड। में इन दोनों इक्वेशन को क्यों ले रहा हूं, अभी इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है इक्वेशन को, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, और यहां मैं लगाऊंगा एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या लगाऊंगा मैं यहां पे, एलिमिनेशन प्रोसेस, राइट। क्या लगाना है मुझे, एलिमिनेशन प्रोसेस। देखो मुझे इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्यों लिया पता है, इन दोनों इक्वेशन में मेरे को दिखा एक माइनस जेड है और प्लस जेड है, तो ये तो एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया, राइट। किसी को भी ले सकते थे बट मैंने इन दोनों को ले लिया, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। कुछ भी बिना साइन चेंज किए, बिना कोएफिशिएंट को इक्विवेलेंट किए हमारा ये एलिमिनेट हो रहा है, तो हमने कर दिया। चल ये 5x है और ये 4x है, तो 9x हो जाएगा। ये प्लस 2y है, ये माइनस का 3y है, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ये कट हो गया और ये हमारा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है बात, एक इक्वेशन हमारी बन के आ गई। अब हमने क्या करना है, हमको इनमें से कोई से भी 2 इक्वेशन उठा लेनी, कोई से भी उठा लो आप, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ऊपर की 2 उठाओ, कोई से भी 2 इक्वेशन उठा लो, राइट। देखो एक इक्वेशन मेरी बन के आ गई, इस इक्वेशन को अपन कह देते हैं ये इक्वेशन, ये हमारी 3 इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन को आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन में आप फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हटा देता हूं मैं। अब आप क्या करो, यहां पर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये ले लो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, और 4x प्लस
2y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहां पे भी एलिमिनेशन लगाना है प्रोसेस, और हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, पहले इन दोनों इक्वेशन से किया, हमने ये वैल्यू निकाली, अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से जब करेंगे तो हम भी यहां पे भी z को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर इस इक्वेशन में x y आ गया, तो यहां पर इन दोनों इक्वेशन को में भी z को एलिमिनेट करते हैं। x y को मत करना, z को ही करना, क्योंकि z को एलिमिनेट करने से क्या होगा, x y की वैल्यू में, x y के फॉर्म में हमारी क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, और उसको इक्विवेलेंट इसके रख लेंगे, मतलब इसके साथ में रख लेंगे, और फिर x y फाइंड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। तो हम z को एलिमिनेट करेंगे। यहां पर कैसे करेंगे z को एलिमिनेट, ध्यान से देखो। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये प्लस 2z है, तो मैं यहां पर इस z को भी तो 2 बना सकता हूं, इसका भी कोएफिशिएंट 2 बना सकता हूं। तो क्या करना होगा, देखो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ऑब्वियसली बात है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x और 4y माइनस 2z, और ये हो जाएगा 12, ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है बात, है भाई। और एक इक्वेशन हमारे पास में इसके नीचे ये लिख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2z और इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने इसमें कर दिया। अब देखना बेटा, यहां पर ये दोनों रिड्यूस हो रहा है बिना साइन चेंज किए, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो साइन रिक्वायरमेंट है क्या चेंज करने की, नहीं। 8x प्लस 3y 11x प्लस y माइनस y माइनस का 3y, और 5 12 5 हमारा होता है 17। ये एक इक्वेशन बन के आ गई। अब इस इक्वेशन के साथ में, इस इक्वेशन को आप बोल दो कि ये इक्वेशन हमारी 5th इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन के साथ में इस इक्वेशन को रख दो, सिंपल। तो यहां पर है अपने पास में 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, लेकिन यहां पर भी हमारे को करना पड़ेगा कोएफिशिएंट। यहां माइनस का 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन इसके कोएफिशिएंट y को एलिमिनेट करते हैं, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। तो एक तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 या 21, और ये थी 1 से मल्टीप्लाई होने पे 11x माइनस 3y इज इक्वल टू 70, राइट। अब यहां पर देखो दोनों के पास में माइनस साइन है, तो क्या साइन की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, हाँ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होगा, और ये हमारा 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ करिए क्या, 1 सेकेंड भैया, गड़बड़ हो ही है। 11x माइनस 3y, अरे यार प्लस 4y माइनस 4y प्लस का 3y है, सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 27x प्लस 3y इज इक्वल टू 70, ठीक है। अब देखो यहां पर ये रिड्यूस हो रहा है बिना साइन चेंज किए, ठीक है। ये 27 कैसे, 11x है ना, ये 11 करो भैया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 38x और ये 30, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, 38 से 38 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते, तो y निकल के आ जाएगा। तो देखो 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, माइनस वाई 9 को उधर भेजेंगे तो 7 माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो z की वैल्यू निकाल लो। z की वैल्यू कहां से निकाले, जल्दी से बताओ, कौन सी इक्वेशन इजी दिख रही है, चलो इनमें ही पुट कर लेते कहीं ना कहीं, यहां पुट कर लेता हूं। तो x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 1 3, माइनस y की वैल्यू हमारी 2 निकली, तो y 2 प्लस 2z इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 1, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको समझाता हूं, ये हो जाएगा 2z, और 3 माइनस 2 1, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4, ये 4 हो गया, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 z, तो z हमारा कितना निकल गया 2। तो कुल मिला के x की वैल्यू 1 आई है हमारी इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए यहां पे लिख लेता हूं, x की वैल्यू हमारी 1 आई है, y की वैल्यू हमारी 2 आई है, और z की वैल्यू भी हमारी 2 आई। इस तरीके से हमने 3 वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया है एलिमिनेशन प्रोसेस पर। सोचो सोचो भैया सोचो, चलो
अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशंस। कैसे, क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? बहुत इजी होता है, कुल मिला के सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, बस और कुछ भी नहीं है। देखें यहां पर अपने पास में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये अपने पास में इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि यार एक काम करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, और अगर इस इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। मान के चलो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 3x को मैं यहीं रखूंगा, इस 4y को ट्रांसपोज करूंगा तो ये 20 माइनस 4y हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 4y, और 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो देखो x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 3, राइट। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये कहां से निकाली मैंने, इस फर्स्ट इक्वेशन से। इस x की वैल्यू को हम पुट करूंगा सेकंड वाली इक्वेशन। जिससे आप वैल्यू निकालते हो किसी वेरिएबल की, उसको दूसरी में सब्स्टिट्यूट करना है, यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि यार आपको ऐसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो इजी हो। अब देखो यहां पर अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करता हूं, जैसे x की वैल्यू ये आई 20 माइनस 4y, इसको मैं सेकंड में पुट करता हूं, तो कितना टिपिकल होगा, ये कितना टिपिकल लग रहा है, x की वैल्यू कितनी टिपिकल लग रही है। जबकि इजी क्या होता है हमारे साथ में, सेकंड वाली इक्वेशन जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इससे मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करता हूं और उसको मैं फर्स्ट में पुट करता। जैसा कि मैं समझाता हूं, देखो ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इजी क्या रहेगा हमारे लिए, ये जो हमारे पास में x माइनस 2y है इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इस माइनस 2y को ट्रांसपोज करता हूं तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2y। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा किसमें, इसको, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, इसको पुट करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। समझ में आ गई? ये कितना इजी होगा, देखो x इज इक्वल टू 2y ही पुट करना है, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग या सब्स्टिट्यूट, पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते, इसको सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से मैंने निकाला है, तो उसको जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी जिस इक्वेशन से, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना, 2y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू 2y निकली है, तो 3x में 2y पुट कर दो प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये 3 इंटू 2 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो यहां पर हमारा 10y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा 2, तो y हमारा 2 निकल के आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? y हमारा 2 निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है x। अब 4x के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4x के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2y, यहां पर जो इक्वेशन इजी लग रही है आपको, ये भी तो एक इक्वेशन ही है। तो देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये भी इजी लग रही है, इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन थर्ड, राइट, इस इक्वेशन को थर्ड बोल दो। तो अब आप क्या करो, यहां पर फॉर x के लिए कर रहे हैं, तो y हमारा 2 निकल गया, इस y2 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू में 2 पुट करूंगा तो x निकल के आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। क्लियर है? x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, यही इक्वेशन थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से भी निकाला था तो x 4 निकला था, y 2 निकला था, या सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल रहे तो x 4 और y हमारा 2 निकल रहा है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक इक्वेशन हमारे पास में x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, मैंने फिर से कहा आपको ज्यादा अच्छा होगा जिससे इजीली आप निकाल पाओ। कौन अच्छा होगा, किससे मैं वैल्यू निकालूं, तो हमारे पास में देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ। ज्यादा अच्छा होगा कि इससे मैं वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। ठीक है, चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में, इसको बोल दो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, राइट। x की वैल्यू हमारी आ भी चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन
इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन देखो इससे मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है, वेरिएबल की वैल्यू, तो उसको फर्स्ट में पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। ये बहुत ध्यान से करना, ऐसा नहीं कि इससे निकाली और इसमें पुट कर दी, नहीं, ठीक है। चलो तो अपने पास में इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x में मैं पुट करूंगा 5 माइनस वाई, और यहां पे है माइनस का 2y इज इक्वल टू 8, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 8। माइनस 3y को ट्रांसपोज करो, 8 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8, ये माइनस 3y ट्रांसपोज होगा तो प्लस 3y। तो 3y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 माइनस 8 होता है माइनस 3, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है माइनस का 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, माइनस का 1। अब यहां पर समझने वाली बात, y की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर x के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस 1 इन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड है x माइनस 5 माइनस वाई, राइट। तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 5 माइनस y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी हमारी माइनस 1, तो y में पुट करूंगा माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारी 6। x की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 6, और y हमारा कितना निकला है, y वैल्यू माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपकी कमांड बन जाए, इसलिए मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं। चलो अब देखो यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, किसी भी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन मेरे को सिमिलर नजर आ रही है, तो किसी भी इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर लो वेरिएबल की और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां पर अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को बोल देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, राइट। अब देखो यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2x को तो यहीं रख देता हूं 9, 3y को ट्रांसपोज कर देता हूं 9 माइनस 3y, तो 2x की वैल्यू 9 माइनस 3y, सॉरी x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पे। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 9 माइनस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस इक्वेशन को बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, थर्ड होगी। क्लियर है बात? चलो अब कर लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इन किसमें करें भैया, देखो आपने निकाला था इसको फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए तो उसको सेकंड में पुट करना है। फर्स्ट से फाइंड करिए, सेकंड में पुट करना है, तो फर्स्ट से फाइंड करिए तो उसको सेकंड में पुट करो, तो इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास में, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू पुट कर दो, तो x में 4 इंटू एक्स क्या है हमारा 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, राइट। यहां पे 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो रहा है, 2 इंटू होगा 9 माइनस 3y से, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 3 जा 6, 6y और प्लस देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे अपना 6y और यहाँ पे है 18, राइट। इस 18 को उधर ट्रांसपोज कर दोते तो 0 हो जाएगा, प्लस 18 तो ये कट ही जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा, और माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 0, माइनस 6y प्लस 6y भी कट गया, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो x और y कुछ निकल ही नहीं रहा है, एक्चुअली में दोनों इक्विवेलेंट आ रही, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा, जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कोइंसाइड करेगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस इक्वेशन की आपके यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड नहीं हो रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपके फाइंड नहीं होंगे, x और y आपका नहीं निकलेगा। तो कभी भी अगर ग्राफ आपका अगर ऐसा बनेगा ना, तो उस इक्वेशन के जब आप सॉल्यूशंस फाइंड करने बैठोगे तो इक्वल इक्वल वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 आ रहा है, सब कुछ कट चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। तो एक तरह से यहाँ पर अगर आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास में इक्वेशन को देख के भी आप बता सकते हो कि यार इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसाइड करेगा। अगर इसमें a1 a2 और c1 को कंपैरिजन करें तो a1 क्या है, यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पहली बात, यहाँ पर ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट,
कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, और कोइंसिडेंट मतलब इस तरीके से एक के ऊपर एक, राइट। और यहां पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहां पर देखने को मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन कर लेते, क्या यही है, तो 2/4, a1 क्या है 2 है, x का कोएफिशिएंट, और b1 क्या है 4 है। ऐसे ही यहां पर 3 है और 6, a1 a2, c1 और c2 क्या है, यहां पर 9 है और यहां पे 18 है। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये 1/2, तो सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो इसका ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा। कोई यूनिक सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो एक्स वाई यहाँ पर निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होगी, इक्वल आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? चलो, ऐसे ही एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो यहां पर अगर पहले अपन कंपैरिजन करें, किसको कंपैरिजन करें, पहले आप कंपैरिजन कर लो इसके जो कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट जो है वो देखो ऐसे निकलेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर उस केस में कैसा ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइंस वाला। जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगी, राइट। पैरेलल लाइंस मतलब इस तरीके की, इस तरीके की बनती है, राइट। और यहां पर सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, नो सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। यहां पर कोई सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशंस। तो यहां पर अगर आप इसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या यहां पर सॉल्यूशंस निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर ट्राई कर सकते हो। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, राइट। इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं सेकंड वाली में पुट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, इसको पुट कर रहा हूं मैं सेकंड में। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, पुटिंग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन निकाल रहा हूं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इन सेकेंड इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है सेकेंड इक्वेशन, y की वैल्यू x प्लस 2 पुट करूंगा मैं, और यहां पर है x माइनस 4। देखो प्लस का x ये कट गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ -4 बचा, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ बन ही नहीं रही है, वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसा देखने को मिलेगा। चलो भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये एक कैसी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। रूट आ गया तो क्या है, इसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है भाई। रूट आने से कोई आपको डर लग रहा है? बताओ, रूट आने से कौन सा आपको डर लग रहा है? हाँ, रूट से डर जाओगे, अरे भैया ये खोपड़िया क्या आ गई हमारे पास में है, ये 3 के ऊपर अगर मैं खोपड़िया लगा दूं ऐसे, तो तुम डर जाते हो यार, हद होती है। ऐसे डरते थोड़ी ना है, खोपड़िया से डरते क्या बताओ? हाँ, खोपड़िया से डरते नहीं। यहां पर देखो, ये है अपने पास में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, राइट। बताओ तुम कौन सा अपन यहां पर कौन सा प्रोसेस का यूज करें अपन यहां पर, जल्दी से बता दो मेरे को। चलो एक काम करते हैं, इसको करेंगे एलिमिनेशन से, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। इसको करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे मैं लगा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, कैसे करेंगे देखना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। आप क्या करो, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, सिंपल। क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहां पर √2 है x, इस √3y को उधर ट्रांसपोज करते हैं, राइट। इससे मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो √3y उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी कितनी दे जाएगी, माइनस का √3, और √2 को उधर भेजेंगे तो ये √2 डिवाइड में चल जाएगा, तो कुल मिला के -√3 डिवाइड बाय √2y ये निकल के आएगा। अब इस इक्वेशन को, ये भी एक इक्वेशन ही तो बनी है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी तो एक इक्वेशन ही है मेरे प्यारे बच्चे, और ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब आप क्या करो, सब्स्टिट्यूटिंग कर, सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2y इन इन किसमें, सेकेंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है अपने पास में। ठीक है, दिख रहा है। चलो इसमें x की वैल्यू में क्या करूंगा, -√3 अपॉन √2 पुट करूंगा। तो देखो ये है हमारे पास में √3 और जो x है अपने पास में वो है माइनस का √3 और डिवाइडेड बाय √2, राइट। और यहां पर y -√8y। अब तुम खुद सोचो, देखो कितना टफ हो रहा है, बहुत टफ जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। √3 लिखा, √3 को मल्टीप्लाई किया इस x से, x की वैल्यू -√3 अपॉन √2 था, y -√8y। अब यहां पर अपने पास में जगह नहीं है तो मैं यहां पे कर रहा हूं, आगे का प्रोसेस अपन यहां कर लेते हैं। ठीक है, देखो √3 को -√3 से पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू √3 √9, √9 सोल्व होकर 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, सॉरी माइनस का 3 आएगा। √9 सोल्व हो जाएगा 3 में तो माइनस का 3 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3 और नीचे है हमारा डिवाइडेड बाय √। ठीक है, और y और यहां पे है माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब अगर यहां पर आप देखोगे, एक सेकेंड, चलो √8y ही लिख दो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो √2 से √2 कटा तो -3 और y, और यहां पे है माइनस √2 इंटू होगा 8 से, है ना, 1 से इसको करेंगे तो √2 टाइम्स √2 इंटू होगा √8 से √16 सॉल्व होके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। -3y और -4y सॉल्व होगा तो माइनस का 7y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, -7y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, इस √2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना 0 इंटू √2, 0 ही होगा, राइट। तो y की वैल्यू 0 अपॉन -7, तो y हमारा कितना निकल के आ गया, 0 निकल के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। y की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 0 निकल के आ रही है। ठीक है, y अगर 0 है तो हमारा x क्या होगा, अब x को देख लेते हैं। तो देखो यहां पर -√3 अपॉन √2 है इंटू y, तो x भी हमारा यहां पर 0 होगा। तो इस केस में तो हमारा क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए कहीं गलती तो नहीं करी है, एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या हमने आंसर तो सही निकाला, एलिमिनेशन ईजी है ज़्यादा। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज कैसे करेंगे, यहां पर x को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो x का आगे क्या है, √2 है, तो इधर √2 से मल्टीप्लाई, और x का इधर अगर √3 है तो √3 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई। ऐसे ही करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, तो कर लेते हैं अब इसको। तो √3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा, √2 इंटू √3, तो आप क्या करो, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और रूट लगा दो, कैप लगा दो, टोपी लगा दो, बस ये होता है। ठीक है, समझ गए। चलो अब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y। देखो √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो √9 आता है, और √9 सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है, 3 आता है। तो 3y इज इक्वल टू 0 इंटू √3, 0 ही रहेगा। यहाँ पे √2 से करते तो ये √6x, √2 को इससे करेंगे तो √16 सॉल्व होकर 4y और ये 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब साइन चेंज करना होगा क्योंकि x को उड़ाना है, तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि x अभी उड़ नहीं रहा है तो माइनस, प्लस ये तो 0 है, कट हो गया, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0/7 जो कि क्या होती है, 0। बिल्कुल सही है बेटा, हमने बिल्कुल सही निकाला था सब्सटीट्यूशन से, 0 ही निकल रही। तो y की वैल्यू 0, ये देख रहे होंगे आप कितना ईजी चल रहा है। और इसमें देखो आपको थोड़ा सा वैल्यू पुट करनी पड़ी थी और थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ y की वैल्यू 0 आई है और x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4x। ठीक है, 4x, सॉरी, तो x के लिए निकालेंगे तो x
x क्या है अपने पास में -√3/√2, -√3/√2 इंटू वाई है, तो x निकाल लेते हैं, -√3/√2, और y की वैल्यू क्या निकली थी अपनी, y की वैल्यू ये रही 0। कोई भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 ही हो जाता है, 0 कर दिया भैया इसने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ऐसे ही हम यहां पर भी y की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दो, सॉरी इक्वेशन, पॉलिनोमियल कहाँ यार, पॉलिनोमियल कहाँ, तो ये √2x है प्लस √3y है इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो ये देखो √2x पुटिंग, या लिख लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन, कौन सी इक्वेशन थी ये, फर्स्ट ली थी ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अपन यहां पुट कर रहे हैं, तो √3 इंटू वाई 0, तो √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो कुल मिला के हमारा √2x आ रहा है, तो x की वैल्यू 0/√2, x की वैल्यू 0, ये लो जी, y की वैल्यू भी हमारी 0, x की वैल्यू 0। क्या बात समझ में आ गई जल्दी से? चलो बहुत बढ़िया, रूट वाले क्वेश्चन भी हो गए, आ जाओ। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ k आपको बतानी है यहां पर। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, वेरिएबल की मतलब वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना। ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कोई एक इक्वेशन दी हुई है, मेन इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं वो तो ये वाले हैं, x है, y है, राइट, ये वाले वेरिएबल है। यहाँ जो k है ना, k एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx, चलो kx इज इक्वल टू y प्लस 2, एक तो इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 है, हैज द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो इनफाइनाइटली निकलेंगे। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशन निकलूंगा कि kx इज इक्वल टू y प्लस 2, इक्वेशन तो ये है एक, और एक इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, एक इक्वेशन हमारी ये है। ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है, ठीक है। इसने कहा है हैज ए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइटली है, तो k की वैल्यू यहां पर फाइंड करो, सिंपल, यही तो कहा है। तो अगर इनफाइनाइटली है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसाइड करेगा सर, कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। चलो भैया, सारे के सारे इक्वल कर लो यहां पर कंपैरिजन, तो k अपॉन, अरे 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 भैया जी क्या कर रहे हो आप एंड में ऐसे करोगे क्या, k अपॉन यहां पर है 6, ऐसे ही y अपॉन यहां पर है y, अरे y क्यों लिख रहा है यार, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट यहाँ है 2, यहाँ पे 2 और 3, और सारों को इक्वल में कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 ले लिया बस। यहाँ पर a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो a1 k, a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, इस वाली इक्वेशन में a2 6 है। समझ में आ गई? इतने तो तुम हो यार, मैं तुमसे है ना इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं, इतना तो है तुम्हें, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो यहां पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। सारी के सारी इक्वेशन है, सारी के सारी इक्वल में है, तो इस k/6 के साथ में मैंने इसको ले लिया 1/2 को। आप कहोगे नहीं सर k/6 के साथ में इसको लो, इसको, हाँ तो इसको भी ले लो यार, आंसर सेम आएगा, दोनों को ले लेते चलो। तो k/6 के साथ में मैंने 1/2 को ले लिया, तो 6 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो k इंटू 2, 6 इंटू 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 3 जा 6, k की वैल्यू 3। अब आप कहोगे सर इसको लो आप, तो मैंने कहा ये ले भैया, k/6 है, इसके साथ में 2/3 को ले लिया, तो k इंटू 3 और 6 इंटू 2 है ना, तो k की वैल्यू निकल जाएगी 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 4। अब बता k की वैल्यू यहाँ 4, ओहो अल्ले अल्ले अल्ले, ये क्या हो गया, k की वैल्यू 3 और यहाँ पे 4 है,
कछु गड़बड़ है? 6 2 जा 12, 3 4 जा 12। कछु गड़बड़ है क्या? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन infinitely many solution is k is equals to 3, is k is equals to 4, is k is equals to -3, does not exist। क्या करें भैया, क्या करें? तो देखो इस ऑप्शन को तो भैया अपन एक काम करते, इस k इज इक्वल टू 3 भी है, मल्टीपल है एक्चुअली में, तो k की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और k की वैल्यू 4 भी पॉसिबल है। समझ में आ रही है? एक नहीं होगा इसका आंसर, दो होंगे। k की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और k की वैल्यू 4, क्योंकि इसके इक्वल में ये भी तो है और इसके इक्वल में ये भी है, तो दोनों को रखना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक को रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है जल्दी से? तो 3 भी निकल रही है और 4 भी निकल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है यहाँ पर। तो k की वैल्यू 3 भी है और k की वैल्यू 4 भी। एक मत करके आना इसका आंसर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y। क्या हो गया भाई? सही तो है। k 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, k की वैल्यू 4 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। बताओ बताओ ये क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास में x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन ये है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, तो ये यार ये नेचर फाइंड करने के लिए हम सिर्फ a1/a2 b1/b2 इनको देखते हैं सिंपल। तो यहां पर पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। तो x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और यहां पर है -3x -6y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात, बहुत ध्यान से समझना, क्या होंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस देखने के लिए आप सिर्फ ये देखो a1/a2। तो यहां पर a1 क्या है? यहां पर a1 है 1 और a2 क्या है? -3। जो कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे लिखे हुए हैं वो उसको लिख दो दोनों में। यहां पर देखो 2 है और यहां पे है -6 और यहां पर कांस्टेंट टर्म 5 है, यहां 1 है। अब अगर आप देखोगे तो 1/-3 आ रहा है, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 1/-3 आ रहा है और यहाँ पर, मतलब ये दोनों तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई? ये सिचुएशन हो गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहां पर पहले इक्वल, तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया भैया धोखा, धोखा हो गया, धोखा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। धोखा है, पहले कह दिया हां फिर कह दिया ना, तुम्हारी हरकतें देख के मैंने कह दिया ना, तो ना, पहले हां फिर ना, धोखा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? चलो भैया खत्म, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए, हालांकि थोड़े बहुत वैरायटीज हमने डिस्कस कर लिए, हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा होना चाहिए वैसा हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करेंगे, देन फिर एडवांस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। राइट, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।